बेलदौर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो पन्नालाल सिंह पटेल यहाँ पर पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। काफ़ी नज़दीकी मामला था और चंदन कुमार इलेस डॉक्टर चंदन यादव इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर हार जाते हैं। अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो तकरीबन 2 से 3% के करीब करीब जिनका वोट मार्जिन देखने को मिलता है। 56,541 वोट जेडीयू के खाते में जाते हैं और वहीं 51,433 वोट जो है तो कांग्रेस के खाते में आते हैं। वहीं मिथिलेश कुमार भी थे जिन्होंने जो तो एलजेपी की बागडोर संभाली थी। 31,000 से ज़्यादा वोट उन्होंने अपने नाम किए थे। तो तमाम तरह से अगर देखा जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर यानी कि बेलादौर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात करें तो बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जनता दल यूनाइटेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, एलजेपी के बीच में मुकाबला ज़रूर देखने को मिला था, लेकिन कुछ हद के बाद जो है तो ये मुकाबला वन साइडेड जो है तो मैं आपको बता दूं कि जेडीयू और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के बीच में चला गया था। थोड़ी सी मेहनत अगर मिथिलेश कुमार कर जाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें बदल जाती, या फिर यूँ भी हम कह सकते हैं कि बेलदौर के अंदर कांग्रेस का पंजा अपना डंडा गाड़ देता। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चुनावी परिणाम के बाद जिस तरह के जो तो इल्ज़ामात लगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की टेम्परिंग के और कई अन्य चीज़ों के लेकर, तो ये भी कई चीज़ों के वक्त जो तो गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। इसके बावजूद जनता दल यूनाइटेड सत्ता में रहने के बावजूद, चाहे वो आरजेडी के साथ रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रही हो, लेकिन जनता दल यूनाइटेड अब तक अगर देखा जाए तो लगातार सत्ता में रही है। इसके बावजूद भी इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बेलदौर के ऊपर जो है तो मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट के लिए उस तरह का काम उन्होंने नहीं किया जिस तरह से होना चाहिए था। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी उसी तरह का हालात देखने को मिलते हैं। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पिछले कई विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा है कि जनता के लिए कांग्रेस जो है तो मैं आपको बता दूं कि वोट के लिए दौड़ते चली जाती है, लेकिन जब जनता के डेवलपमेंट की, विकास की बात अगर की जाती है तो दूर दूर तक के नज़र नहीं आती है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कांग्रेस के लिए एक वीक पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो तो कांग्रेस के प्रत्याशियों का लगभग इसी तरह का हाल होता है। विपक्ष का एक बेहतरीन रोल मॉडल प्ले करने के बजाय जो है तो विपक्ष का जो है तो मैं आपको बता दूं कि हर जगह पर इसी तरह का रोल प्ले किया जाता है कि वोट लेने के लिए आया जाता है, उसके बाद में जनता के लिए ना ही उनकी परेशानियां सुनने के लिए, ना ही उनके जो है तो विपक्ष का एक बड़ा किरदार निभाने की कोशिश की जाती है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, मुस्लिम हो और कई अन्य समाज हो, यहाँ पर सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो हालात है वो उसी तरह के हालात बने रहते हैं। कई अन्य चीज़ों को लेकर अगर देखा जाए तो बेलदौर के अंदर इस बार अगर विकास की जमा पूंजी कुछ बढ़ चढ़ के सामने आती है तो ये बहुत बड़ी बात है। अन्यथा अगर नहीं तो इसमें ये बात ज़रूर हम कह सकते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान जो है तो कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है। यहाँ